तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या है दरअसल NAFEX.in पोर्टल। NAFED का एक नया और आधिकारिक डिजिटल ई ऑक्शन पोर्टल है ये, जो कि कृषि उत्पादों की नीलामी प्रक्रिया को और ज्यादा अधिक पारदर्शी बनाने के मकसद से खासतौर से तैयार किया गया है। और खासतौर से तिलहन और दलहन की जो नीलामी प्रक्रिया होगी वो दोष मुक्त होती हुई अब नजर आएगी। NAFED अब तक निजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर निर्भर हुआ करता था, लेकिन अब ये पोर्टल आ गया है। निजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों की मदद से पहले कृषि उत्पादों की नीलामी की जाती थी। निजी एजेंसियां कुल व्यापार मूल्य का लगभग 0.03% लेती हैं और जो शुल्क लेती थी। और NAFED का ये जो पोर्टल है ये खरीदारों के लिए पूरी तरह से मुफ्त रहेगा, तो इससे किसानों को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी, साथ साथ खरीदारों को भी एक बड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी। बिक्री बढ़ेगी। NAFEX.in के आने से ये निर्भरता पूरी तरह से कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आएगी और बिक्री में इजाफा होता हुआ नजर आएगा। NAFEX.in के आने से हितधारकों का कहीं ना कहीं सशक्तिकरण देखने को मिलेगा। खरीदारों, किसानों और जो सहकारी समितियां हैं वो रियल टाइम बिडिंग लगाएंगे, बोली लगाएंगे। और आपको बता दें कि NAFEX.in प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि का जो दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण का प्रतीक है और उसको प्रतिबिंबित करता हुआ कहीं ना कहीं नजर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया को मजबूत बनाता हुआ नजर आता है NAFEX.in पोर्टल। तो NAFED का एक नया और आधिकारिक डिजिटल ई ऑक्शन पोर्टल है जो कि कृषि उत्पादों की नीलामी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के मकसद से लाया गया है। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि तिलहन और दलहन की नीलामी प्रक्रिया अब दोष मुक्त होती हुई नजर आएगी। साथ साथ दूसरी बात कि NAFED कल्याण छात्रवृत्ति पोर्टल आखिर क्या है और इससे क्या कुछ लाभ होते हुए नजर आएंगे। तो किसानों के बच्चों को अब उच्च और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वित्तीय मदद होती हुई नजर आएगी। मोदी सरकार की एक और कल्याणकारी महत्वाकांक्षी योजना ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले प्रतिभाशाली युवाओं को सहायता प्रदान करने, शिक्षा के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। तो उसकी दिशा में देखा जाए तो NAFED छात्रवृत्ति पोर्टल जो है मदद करता हुआ कहीं ना कहीं नजर आएगा। पैसे की कमी के कारण किसानों के कई बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है। इस परेशानी को रोकना इसका मकसद है, ताकि अगर किसी किसान के बच्चे के पास पैसा नहीं है तो उसकी पढ़ाई, वो शिक्षा से वंचित ना रह जाए। और योजना के पात्र जो हैं वो सीधे तौर पर किसानों के बच्चे होंगे। किसानों के बच्चों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए वित्तीय मदद यहां से मुहैया कराई जाएगी। तो हम जानते हैं कि मोदी सरकार की ये महत्वपूर्ण कल्याणकारी और महत्वाकांक्षी योजना के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं उनका भविष्य सुरक्षित होता हुआ नजर आएगा और शिक्षा के माध्यम से युवा आत्मनिर्भर बनते हुए नजर आएंगे। जिन बच्चों की पढ़ाई पैसे की कमी के कारण छूट जाती थी, उन बच्चों की पढ़ाई को छूटने से रोकना इसका मकसद है। अब बात की दृष्टि इन्वेंट्री मैनेजमेंट पोर्टल क्या है, तो आपको बता दें कि दृष्टि इन्वेंट्री मैनेजमेंट पोर्टल NAFED द्वारा विकसित एक अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि दलहन और तिलहन का स्मार्ट प्रबंधन करता है। पोर्टल का मुख्य उद्देश्य जो है वो बफर स्टॉक और भंडारण रियल टाइम में निगरानी करना है। बफर स्टॉक और भंडारण का किस प्रकार से रियल टाइम में निगरानी हो सके इसको सुनिश्चित करेगा। गोदामों में कृषि उत्पादों की डिजिटल रूप से देखरेख होगी और भंडारण प्रबंधन को और ज्यादा सटीक और सुचारू बनाएगा। भंडारण प्रबंधन को सटीक और स्मार्ट बनाएगा। फसलों की बर्बादी जो इस प्रकार से हो जाती थी उस पर लगाम लगाना भी इसका एक महत्वपूर्ण मकसद है। तो फसलों को बर्बादी से बचाएगा, आपूर्ति श्रृंखला को और अधिक सुव्यवस्थित बनाएगा ये पोर्टल। अब बात करते हैं कि ERP पोर्टल आखिर क्या है। तो ERP पोर्टल एक स्वदेशी और एक आधुनिक इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग पोर्टल है जो कि सक्षम और NAFED द्वारा विकसित किया गया है। NAFED की विभिन्न आंतरिक व्यावसायिक प्रक्रियाओं को यह एकीकृत करता हुआ नजर आएगा। वित्त, खरीद, मानव संसाधन और इन्वेंट्री एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे और NAFED के संपूर्ण संगठनात्मक संचालन में पारदर्शिता बढ़ाना इसका लक्ष्य है। प्रबंधन को और ज्यादा मजबूत करेगा। ये स्मार्ट प्रबंधन होता हुआ नजर आएगा और निर्णय लेने की क्षमता कहीं ना कहीं बेहतर होती हुई नजर आएगी। विभागों के बीच जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है वो रियल टाइम में होगा। सिंगल विंडो सिस्टम होने के कारण डेटा संचालित गवर्नेंस, कागजी कार्रवाई जो है वो कम होगी
और मानवीय गलतियों की गुंजाइश कम होगी। जब कागजी कार्रवाई कम होगी तो मानवीय गलतियों की गुंजाइश भी कम होती हुई नजर आएगी। डिजिटल होता हुआ नजर आएगा। डेटा के आधार पर आप त्वरित निर्णय लिए जा सकेंगे। आंतरिक कार्यों के सुव्यवस्थित होने से नेफेड की गति और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी और अधिक प्रभावी ढंग से सेवाओं का जो है प्रबंधन होता हुआ नजर आएगा। तो ईआरपी पोर्टल भी जो है बेहद महत्वपूर्ण है, जो कि डिजिटल तरीके से अधिक प्रभावी तरीके से सेवाएं यहां पर उपलब्ध होती हुई नजर आएंगी। स्वदेशी और एक आधुनिक इंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग पोर्टल इसको कहा जा रहा है। सक्षम और नेफेड द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो किसानों के कल्याण की दिशा में देखा जाए तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है।